ये अबरार अहमद साहब का वो घर है जहाँ पर बड़े हुए, पले पैदा इस घर के अंदर हुए। पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहली मैच में डेब्यू करके 7 विकेटें उड़ाई और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर शोहरत पाई है और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। उनके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से कल फूलों की बारिशें हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज़ के नुमाइंदगान ने भी यहाँ शिरकत की और भरपूर तरीके से उन्हें जो है वो शोहरत दी। यहाँ पर जो है उनकी मुख्तलिफ शील्ड्स थी, ट्रॉफीज़ थी जो पीसीबी की तरफ से उन्हें मुहैया की गई थी, उन्हें गिफ्ट में दी गई थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत से जीती थी, वो यहाँ सजाई गई थी। लेकिन अभी उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम जारी है जिस वजह से घर में थोड़ी सी गिचपिच है और इसके अलावा यहाँ से ट्रॉफीज़ भी हटा दी गई हैं, शील्ड्स भी हटा दी गई हैं। सीआरपी प्रोडक्शन के स्क्रीन से मोहम्मद मोइस कुरैशी का सलाम। ये अबरार अहमद साहब का वो घर है जहाँ पर बड़े हुए, पले, पैदा इस घर के अंदर हुए थे। ये जहांगीर रोड पर कायम है कराची। और अगर मैं बात करूं अबरार अहमद की तो ये पाकिस्तान के वो क्रिकेटर हैं जिन्होंने पहली मैच में डेब्यू करके 7 विकेटें उड़ाई और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर शोहरत पाई है और ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। इस वक्त आरपी प्रोडक्शन की स्क्रीन पर जो घर मुलाहिदा फरमा रहे हैं वही घर है। जब हम परसों की बात करें तो परसों अबरार को कोई नहीं जानता, मगर कल एक नारा लगा कि कौन अबरार अहमद है और वो अबरार अहमद के घर के बाहर में मौजूद हूँ और मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो घर को दिखा सकें सही तरीके से कि पूरा ये घर है, 3 मंजिला एक घर है और 3 मंजिला घर ये अबरार अहमद साहब का जो बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है वो घर है। और इसके अलावा यहाँ पर अगर हम कल की बात करें तो कल जो है यहाँ पर एक जश्न का समा था। कल यहाँ पर फूल बरसाए जा रहे थे उनके भाइयों के ऊपर और उसके अलावा अगर हम बात करें उनके भाइयों की और उसके अलावा उनके जो रिश्तेदार हैं, अजीज़ व अकारिब हैं, उन तमाम लोगों की जानिब से कल फूलों की बारिशें हुई। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोशल मीडियाज़ के नुमाइंदगान ने भी यहाँ शिरकत की और भरपूर तरीके से उन्हें जो है वो शोहरत दी और इसके अलावा उन पर जो है वो बड़ा इसरार भी किया गया। ये अबरार अहमद पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। नाज़रीन, ये अबरार अहमद साहब का जो जीना है, ये ऊपर जाने का उनका जीना है, यहाँ से जो है वो उनका पूरा जीना जा रहा है। ये आप दिखा सकते हैं उसको भी पूरा, ये दरवाज़ा है और यहाँ से अगर हम जाएँ तो सीधा अबरार अहमद साहब के कमरे की तरफ ऊपर ये जाता है और ऊपर उनका कमरा है जहाँ पर कंस्ट्रक्शंस का काम इस वक्त जारी है और कमरे की तैयारियाँ की जा रही हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि पूरा जीना है जहाँ पर बेहतरीन तरीके से सफाई की गई है, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल है घर का। और ये जीने से जब अबरार अहमद साहब जो वो अपने कमरे में जाया करते थे क्योंकि उनके ऊपर अभी जो कमरे के अंदर है वो कंस्ट्रक्शंस का काम इस वक्त जारी है। इस वक्त हम लोग अबरार अहमद साहब के अंदर कमरे के अंदर आए और ये उनका रूम है जहाँ पर वो आराम फरमाया करते थे। जब वो थके हुए होते थे, अंदर आते थे तो वो यहाँ पर वो आराम फरमाया करते थे। उसके अलावा यहाँ पर जो है उनकी मुख्तलिफ शील्ड्स थी, ट्रॉफीज़ थी जो पीसीबी की तरफ से उन्हें मुहैया की गई थी, उन्हें गिफ्ट में दी गई थी, जो उन्होंने अपनी मेहनत से जीती थी, वो यहाँ सजाई गई थी। लेकिन अभी उनके घर में कुछ कंस्ट्रक्शंस का काम जारी है जिस वजह से घर में थोड़ी सी गिचपिच है और इसके अलावा यहाँ से ट्रॉफीज़ भी हटा दी गई हैं, शील्ड्स भी हटा दी गई हैं। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कैमरामैन से कि अगर वो आपको ये दिखा सकें जहाँ पर वो आराम फरमाया करते थे, जो अबरार अहमद क्रिकेटर जो थे, स्पिनर जो थे, यहाँ वो आराम फरमाया करते थे। यहाँ उनकी वालदा सोया करती थी क्योंकि वो जो थे वो अपने घर में सबसे छोटे थे तो अपनी वालदा के साथ सोते थे। ये उनकी वालदा का बेड है और इसके अलावा यहाँ पर अबरार अहमद सोया करते थे। और इसके अलावा लाइटिंग आप दिखा सकते हैं, फोर्सलिंग दिखा सकते हैं। ये घड़ी भी वही है अबरार अहमद साहब ने अपने हाथों से लाकर लगाई थी। और इसके अलावा हम अगर फोर्सलिंग के भी यहाँ इंतजाम आते हैं और इसके अलावा यहीं पर खिड़की भी है। खिड़की अगर आप दिखाएं तो यहाँ से अगर हम बात करें तो हवा भी यहाँ से जो है वो आती है और जब यहाँ गर्मी का मौसम होता है तो पंखा भी नहीं चले तो लेकिन यहाँ से हवा ज़रूर आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसी का रिमोट भी मौजूद है, एसी भी लगाया गया और तमाम तर इंतजामात यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। और ये उनका रूम था। नाज़रीन, अबरार अहमद साहब का जो किचन है उनके घर के अंदर हम मौजूद हैं और ये उनका किचन है जहाँ पर ये बेहतरीन सफाई सुथराई का भी इंतज़ाम है। यहाँ इस किचन के अंदर जो वो खाना बनाते थे और उनकी वालदा उनको खाना बना कर दिया करती थी और वो खाते थे। यही वो किचन है जहाँ से जब वो पले बड़े हुए, जब छोटे थे, फिर उसके बाद जब वो बड़े हुए तो इसी किचन से सब कुछ हुआ। और यहीं पर सबसे पहले वो जब थके हुए आते थे, घर आते थे तो यहाँ पर वो फ्रिज खोलते थे। फ्रिज भी आप दिखा सकते हैं कि फ्रिज खोलते थे, यहाँ से वो पानी पिया करते थे। और यही सारी सिचुएशन है। पीछे अगर हम देखें तो वॉशरूम है। यही वो घर है अबरार अहमद साहब का जहाँ पर तमाम काम वो करते थे। जब बाहर से वो अंदर इंटर हुआ करते थे, वो दरवाज़ा आप दिखा सकते हैं कि दरवाजे से जब वो अंदर आते थे और यहाँ पर आने के बाद जो है वो फिर उसके बाद घर में आते थे। घर में आने के बाद यहाँ से फ्रिज में बॉटल निकाल कर जब वो थके हुए होते थे पानी भी पिया करते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की किचन के उनके तो यही वो किचन था, यही वो चूल्हे भी यहाँ लगाए गए हैं और तमाम तर इंतजामात हैं। यहाँ पर बेहतरीन किचन भी यहाँ बनाया गया उनके लिए जहाँ पर वो उनका खाना बना करता था। सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती थी। अगर हम बात करें तो पीछे वॉशरूम है, इसके अलावा ऊपर कैबिनेट हैं, ऊपर फोर्सलिंग के भी इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं।